मेरे बच्चों, आप सभी का मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग मैथ का अलजेब्रा बीजगणित का फार्मूला और उस पर संबंधित सवाल के बारे में जानेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है बच्चे, सबसे पहले एक जो अलजेब्रा का बीजगणित का महत्वपूर्ण फार्मूला होता है, सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्रीन पर दिख भी रहा है और आप लोग इसे नोट भी कर लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। बच्चे यहाँ पर a और b के जगह पे x और y भी हम रख सकते हैं। तो जब x और y रखेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और आप तब फार्मूले को पढ़ेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ऐसे पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। आगे आपको हम बताते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने आपको पहले भी बताया रखा है कि a और b के स्थान पर x और y भी आप रख करके बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं। आई बात समझ बच्चे। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आप पढ़ेंगे a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला फार्मूला है बच्चे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। इसका फार्मूला होता है बच्चे, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। आप ऐसे याद करेंगे। अगला फार्मूला है बच्चे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऐसे आप याद कर लेंगे बच्चे। अगला आपको फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है बच्चे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं बच्चे, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ऐसे भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपको याद करने में आसानी होगी आप याद कर लेंगे। महत्वपूर्ण फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है बच्चे a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है बच्चे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। आगे बात समझ बच्चे। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। महत्वपूर्ण फार्मूला है, आप लोग इसको जरूर याद कर लेंगे। अगला फार्मूला है बच्चे a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या मैंने बोला? a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। इसको आप सभी लोग तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे। महत्वपूर्ण फार्मूला है। और अगला फार्मूला आपको बच्चे स्क्रीन पर दिख रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू। इसका फार्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए होता है। आगे बात समझ में बच्चे। अगला फार्मूला आपको यहाँ पर, अब मैं इसके कुछ आइडेंटिटी है जिसका हम यूज करेंगे, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने आप सभी को फार्मूला बताया, समझाया, उसी पर आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, एक्सपेंड 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। यानी कि अभी अभी मैंने बताया a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है बच्चे, उस पर आप सवाल a के स्थान पर x और y का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी a प्लस बी के होल स्क्वायर का आप प्रयोग करेंगे और इसको आप एक्सपेंड करेंगे। आगे बात समझ में। यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है कि वी नो दैट, इसका मैंने सोल्यूशन आपको स्क्रीन पर दे रखा है। लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पर a के स्थान पे बच्चे आपको यहाँ देख लें, a के स्थान पर 2x है और b के स्थान पर 3y है। यहाँ पर मैंने ले लिया है, लिखा है यहाँ a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3y। तो इसका फार्मूला होता है बच्चे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a का मतलब 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, धन b का स्क्वायर, तो b का मतलब 3y, तो 3y का स्क्वायर हो जाएगा, धन 2a का मतलब 2x और b का मतलब 3y। अब इसको हम सरल करेंगे बच्चे, तो क्या आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर कर लेंगे, वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9y का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देख लें अंक को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4, 4 3 12 और x का y में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा xy। यानी कि फाइनली आपको क्या मिल गया, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। आगे बात समझ बच्चे। अब इसके बाद यहाँ पर अब कहा गया था कि इसको एक्सपेंड करना है, तो हमारे पास क्या मिल गया, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। ये रिजल्ट हमारे सामने आ गया। आगे बात समझ बच्चे। अब अलजेब्रा का ही हम लोग फार्मूला स्क्रीन पर दिख रहा है, जो मैंने आप सभी को बताया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है बच्चे, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। अब इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर आप लोग देख लें, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहां पर इसका आप देखेंगे यूजिंग हम कर रहे हैं फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में होता है बच्चे a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। आगे बात सुनिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे a का स्थान यहाँ पर 5 लिया हुआ है और b का स्थान यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 लिया हुआ है, यानी a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 3। आगे बात समझ बच्चे। अब इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a का मतलब हो जाएगा 5, तो 5 में से 3 को घटा लेंगे, यानी एक ब्रैकेट में 5 माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 5 प्लस 3। तो 5 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 5 में 3 को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 8 में 2 का मल्टीप्लाई होगा बच्चे, यानी गुणा करेंगे तो 8 2 जा 16, यानी कि 8 दूना 16। ये हमारा हो जाएगा फाइनली रिजल्ट। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इंपॉर्टेंट भी है, इवेल्युएट करना है 105 का होल स्क्वायर यूजिंग द फार्मूला ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी कि a प्लस बी के फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे और 105 का जो वर्ग है इसको हम फाइंड करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। तो इसको हम लोग 105 का जो स्क्वायर दिया हुआ है इसको बच्चे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5, एक ब्रैकेट में लिख करके और उसका हम वर्ग कर देंगे।
तो यहाँ पर 100 प्लस 5 के रूप में जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर हम आसानी से a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको पता है कि a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab होता है, और यहाँ a इज इक्वल टू हो जाएगा 100 एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा 5। अब यहाँ पर 100 प्लस 5 हमने लिख रखा है 105 का वर्ग को 105 के वर्ग को 100 प्लस 5 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो अब इसका जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a का वर्ग यानी कि 100 का वर्ग धन b का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग धन 2a का मतलब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 100 और b का मतलब 5। अब हमने इसको फार्मूले में पुट कर दिया। अब इसको हम सरल करेंगे तो 100 का स्क्वायर करेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा 10,000, और यहाँ पर 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए 100 में 2 का मल्टीप्लाई कर लें तो 200, 200 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1000। अगली बात समझ में, और सबको अब ऐड कर लेना है। तो सबको जब ऐड करेंगे तो इसकी फाइनली वैल्यू आ जाएगी क्या, 11025, यानी कि 11025 इसका आंसर होगा। ये रिजल्ट आ जाएगा बच्चे। आगे बात समझ में, यानी कि अब यहाँ पर आपसे क्या कहा गया था, ये कहा गया था कि 105 के वर्ग को इवैल्यूएट करिए। तो इसको इवैल्यूएट हम लोग किए तो क्या मिल गया, 11,025। ये हमारा आंसर आया बच्चे। आगे बात समझ में बच्चे। अब यहाँ पर इसी प्रकार से इवैल्यूएट करना है आपको 10.1 का होल स्क्वायर और यूजिंग द आइडेंटिटी। जो आपको पीछे मैंने फार्मूला पढ़ाया है बच्चे, उसी फार्मूले का प्रयोग करके इवैल्यूएट करना है 10.1 का होल स्क्वायर को। तो यहाँ पर इसका सलूशन आपको दिख रहा है। 10.1 के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। अब हम आसानी से यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, और a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगाएंगे बच्चे तो आपको दिखाई दे रहा है इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 10 हो जाएगा और b इज इक्वल टू 0.1। तब हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे 10 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है a का वर्ग यानी कि 10 का वर्ग धन b का वर्ग यानी कि 0.1 का होल स्क्वायर धन 2a का मतलब हो जाएगा 10 और b का मतलब हो जाएगा 0.1। अब देखो बच्चे, यहाँ पर 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 0.1 का जब वर्ग करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। आगे बात समझ बच्चे। और ये मल्टीप्लाई जब 2 का 10 में कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो यानी 10 दूना 20 हो जाएगा, और 20 का 0.1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब सबको आप ऐड कर लेंगे, तो सबको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 102.01। ये आपका फाइनल वैल्यू होगा। यानी कि आपसे क्या इवैल्यूएट करने के लिए कहा गया था, 10.1 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास 10.1 के होल स्क्वायर का इवैल्यूएट यानी कैलकुलेशन किया तो इसका आंसर आ गया 102.01। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। अब यहाँ पर बच्चे एक स्क्रीन पर आपको दिख रहा है a प्लस बी के ही होल स्क्वायर को समझाया गया है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर AEHG एक वर्ग है, और इस वर्ग की भुजा हमने क्या ले रखा है, a ले रखा है, स्मॉल a। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग कर लेंगे तो a का वर्ग हो जाएगा, जो कि इस वर्ग में लिखा हुआ है। स्क्रीन पर मैंने लिख करके दिखा रहा है कि यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे, भुजा का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब यहाँ देखेंगे आपको EBIH आपको क्या दिख रहा है, एक आयत।
तो यहाँ पर EB का जो डिस्टेंस है वो B है और BI का जो डिस्टेंस लिया गया है वो क्या है A। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर लेंगे तो A गुणे B हो जाएगा। तो यहाँ आयत में आपको दिख रहा है AB। पुनः आप देखें HICF, इसमें जो साइड लिया गया है, भुजा लिया गया है वो B है। तो यह एक वर्ग है, तो वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है भुजा का स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर। पुनः आप देखेंगे HFDG में, इसमें हमने DF की जो लंबाई है वो क्या लिया गया है A और DG के बीच की जो दूरी है वो क्या है B है। तो यह एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई जब कर लेंगे तो ये बन जाएगा क्या AB। यानी अब आपको आयत कितने मिले 2 AB और वर्ग कितने मिले 2 A स्क्वायर और एक मिल गया B स्क्वायर। तो अब इसको हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A का वर्ग धन आयत AB ऐड कर लेंगे तो 2AB हो जाएगा और धन B स्क्वायर। यहाँ बच्चे आप देखें AE के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a है और BE के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल b है। तो हम आपसे पूछें AB के बीच की दूरी क्या होगी, तो दोनों को आप ऐड कर लेंगे A प्लस B हो जाएगा। वही चीज आपको B से C के बीच की जो दूरी है वो A प्लस B, ये आपको स्क्रीन पर दिया गया है। ऐसे आप इसको जैसे हमने समझाया वैसे आप सभी लोग इसको तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही।